सबों को जय यीशु की। आज के इस पवित्र दिन में इस नए सुबह में आप सबों को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुबह की बेला में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उस प्रभु के पास आए हैं, उस ईश्वर के पास आए हैं जो हर एक पापी लोगों को बुलाता है। ईश्वर ने पापियों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना प्रभु के पास आए, चाहे वे कोई भी धर्म का क्यों ना, कोई जाति का, कोई मजहब का क्यों ना हो, जो भी प्रभु के पास आता है प्रभु उन पर दया करता है। वो दयालु ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में प्रभु का वचन को हम पढ़ते हैं, सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब इस संसार में 33 साल का जीवन बिताए, उन्होंने 30 साल अपने परिवार में जीवन बिताया, 3 साल उन्होंने अपने मिशन कार्य को किया। उस समय प्रभु का सबसे पहला वचन ये था, इस संसार के दुखों को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए, लोगों का अंदर में जो घमंड ईर्ष्या को देखते हुए, उन्होंने इस संसार में ये समझा कि लोगों को पश्चाताप की जरूरत है। इसलिए उन्होंने पहला वचन ये दिया, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ, सुसमाचार में विश्वास करो। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपका पाप मिट जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। इसलिए हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 में दाऊद का स्तोत्र को हम लोग सब कोई दोहराते हुए एक बार कहेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। आप सभी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से इस वचन को हम लोग दोहराते हुए आज की स्तुति में भाग लेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। हे प्रभु यीशु, तू अपने वचन में कहता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हे प्रभु यीशु, जो कोई अपना अपराध स्वीकार करता है, तू उनके पापों को मिटा देता है, क्योंकि तू मनुष्यों के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया है। हे प्रभु यीशु, हम पापियों पर दया करना। हे प्रभु यीशु, इस संसार पर दया करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग दाऊद के इस वचन को सुन, दाऊद राजा ने इस लिखा है पाप स्वीकार करने के बाद कि मैंने पाप स्वीकार किया, मैं अपने पाप को प्रभु के सामने में रखा और ईश्वर ने मेरे पाप को मिटा दिया। हम लोग जानते हैं कि दाऊद राजा ने कितने बड़ी पाप किया था। उसको अभिषेक्त राजा के रूप में प्रभु ने चुना था, लेकिन फिर भी जब उसने पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, अपना पाप स्वीकार किया। हम लोग कभी कभी अपना पाप स्वीकार नहीं बल्कि दूसरों को दोष लगाते हैं जब पाप स्वीकार के लिए जाते हैं। तो आज हमें इस वचन के माध्यम से प्रभु ये कहता है, तुम अपना पाप को स्वीकार करो और ईश्वर के पास लौट आओ।
ईश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। तो आइए हम सब एक बहुत सुंदर एक गीत गाएंगे, जो गीत हमें ये बताता है कि तुम इधर इधर क्यों भटक रहे हो। उस प्रभु के पास आओ जो हमें शांति देता है, जो हमें हर समय देखभाल करता है, क्योंकि वो पापियों को बचाने के लिए आया। उसने अपना प्राण अर्पित किया। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने सब कुछ को दे देते हैं, उससे भी कई गुना ईश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण को अर्पित किया। तो आइए एक बहुत सुंदर गीत गाएंगे, हे मनवा यीशु तो के बोला थे। आइए हम लोग सबके ताली बजाते हुए बड़ी आनंद के साथ आज की स्तुति आराधना में इस गीत को गाएंगे। आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमारे अपने प्राण को अर्पित कर दिया, बचाया हम सबको। हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा मस्त के बोला थे। दिन के जीवन के छोड़ के चलिया, चर दिन के जीवन के छोड़ के चलिया। हो 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 यीशु ला 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 ला। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु हमें शांति देने के लिए आया है। सभी थके मांदे बोझ से दबे हुए सभी लोग उसके पास आए, वो हमें विश्राम देता है। जीवन में शांति खोजे जाति से कहा, मानवा रे जाति से कहा। जीवन में शांति खोजे जाति से कहा, मानवा रे जाति से कहा। यीशु किरठीना शांति किर झरना धीरे धीरे बहाते। यीशु किरठीना शांति किर झरना धीरे धीरे बहती। एक साथ गाएंगे, हे मानवा यीशु तो के बोला थे, हे मानवा मस्त तो के बोला थे। चर दिन के जीवन के छोड़ के चलिया, चर दिन के जीवन के छोड़ के चलिया। हो 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 ला 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 ला। हाँ प्रभु यीशु, जब समारी स्त्री तेरे पास आए तूने उसका पाप को दूर कर दिया। व्यभिचार में पकड़े हुए स्त्री तेरे पास आए, उसने तेरे उनके पापों को माफ किया। यीशु हे यीशु, हमें पापों को बचाने के लिए तू अपने जीवन को अर्पित किया है। पापी के बच्चे के लागे दिल के अपन प्राण, मनवा रे दिल के अपन प्राण। पापी के बच्चे के लागे दिल पान प्राण, मनवा रे दिल
प्रभु किर ठीना दया किर झरना धीरे धीरे बहाते हे मानवा यीशु तो के बोलाते हे मानवा माँ से तो के बोलाते चार दिन के जीवन के छोड़ के चली आवा चार दिन के जीवन के छोड़ के चली आवा हो ला 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 गाते जाएंगे हो ला 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 और एक बार गाएंगे, हे मनवा हे मनवा यीशु। जितने भी लोग आज पाप को अपने पापों से पश्चाताप करते हुए तेरे पास आ रहे प्रभु, उन्हें तू अपने बुला रहा यीशु, उन्हें गले लगाना यीशु। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में आना यीशु। 4 दिन के जीवन के छोड़ के चलिया 4 दिन कर जीवन के छोड़ के 4 दिन के जीवन के छोड़ के चलिया जोर से कहेंगे 4 दिन के सभी कोई प्रभु यीशु के इस गीत में अपने आप को समर्पित कर जाइए। 4 दिन के जीवन हमारे जीवन अल्पकालिक है, प्रभु के पास लौट आइए। 4 दिन के जीवन के छोड़ के चलिया 4 दिन के जीवन के छोड़ के चलिया यीशु तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। जब हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु के सामने केवल रोएं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, जब जरूरत है तभी प्रार्थना करें, रोएं नहीं। पश्चाताप का मतलब है अपने आप को बदलना, एक निर्णय लेना कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा। जिस प्रकार उस रोगी को प्रभु ने स्वस्थ किया और कहा, यहां से उठो और चलो। कभी कभी हमें पश्चाताप करने के लिए प्रभु के निकट आना पड़ेगा, उनके वचनों को सुनना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आता है, निराशा आती है, हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग बिखर जाते हैं। हमारे सामने में जब बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, हम लोग अनेक प्रकार की विपत्ति से घेरे रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास को कभी मत तोड़ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करता है वो ईश्वर का महिमा को देखेगा। हमारे ये जीवन जो है एक सागर की तरह, महासागर की तरह है, जिसमें हम एक नाव में पार हो रहे हैं, जा रहे हैं। जैसा कि प्रभु ने संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु ने शिष्यों को कहा, उपदेश समाप्त करने के बाद, नाव गहरी पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हमें कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल जरूर डालूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मछुआरा नहीं थे, यीशु एक बढ़ाई का बेटा थे, लेकिन सिमोन मछुआरा था। और सिमोन को पता था कि कहां मछली मिलता है और नहीं मिलता है। लेकिन यीशु ने उन्हें कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो। हम जब प्रभु के पास आएंगे, हमारा विश्वास की गहराई को प्रभु देखता है। जब सिमोन ने उस गहरे पानी को प्रभु यीशु लेने के लिए कहा, सिमोन ने विश्वास किया और सिमोन ने कहा, प्रभु हमने रात भर मेहनत किया,
लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं जरूर जाल को डालूंगा। सिमोन को यह पता नहीं था कि मछली आएगा या नहीं, लेकिन यीशु को पता था। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा बढ़ाए रखना। कभी कभी हम लोग पाप में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझसे दूर चला गया। नहीं, वो अनुकंपा से भरा हुआ है, वो दयालु है, वो आपके पास हमेशा रहता है। हम जब पाप करते हैं उसके प्रेम से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि यीशु पवित्र है। तो आइए, और एक बहुत सुंदर गीत हम लोग बार बार गाते हैं, और एक गीत को हम जानते हैं कि आप लोग सुने होंगे, लेकिन आइए इस गीत के माध्यम से, इस गीत के द्वारा हम लोग प्रभु की और एक बार महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, और इस गीत के द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करते हुए गाएंगे। जैसा हमने गीत को बार बार सुना है, जीवन रूपी मोर डोंगा है। आइए इस गीत को हम लोग बड़ी भक्ति के साथ और आनंद के साथ गाते हुए हम लोग इस स्तुति आराधना में आज की प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आनंद के साथ सबको ताली बजाते हुए, अपने अपने सबको ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चलाओ, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी सामुदर मझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चलाओ, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। प्रभु यीशु जब तेरे चेले लोग उस नाव में जा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु तो उनके साथ हुआ। उसी प्रकार प्रभु यीशु उस नाव में हमें इस गहरा पानी में ले चलने के लिए कृपा देना यीशु। समुद्र मझे डोंगा मोर छोट का, कैसे जाबो सुपार। गाएंगे। गहरा समुद्र मझे डोंगा मोर छोट का, कैसे जाबो सुपार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चलाओ, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला।
प्रभु यीशु नाव के जाते समय जिस प्रकार आपने उन शिष्यों से कहा, रे अल्प विश्वासियों, प्रभु यीशु हमारा विश्वास को बढ़ाना, जिससे हम ना डरे यीशु। उस नाव में प्रभु यीशु एक अच्छे से प्रभु यीशु हम पर दया करना यीशु। चला मान डोंगा में जात रहा, संकट और दुख आला। जेखन तुर चला मान डोंगा में जात रहा, संकट और दुख आला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके जीवन में गाएंगे जीवन रूपी मोर डोंगा। प्रभु यीशु हमारी डंगाओं को प्रभु यीशु इस महासागर से प्रभु यीशु चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए कृपा करें। यीशु तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा शरण स्थल है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हुए हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। और एक बार गाएंगे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो जोर से ताली बजाते हुए गाएंगे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके प्रभु तेरी चला। महिमा हो, हिलेला डोलेला डर लगेला तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना हो। लेके चला। तुझे धन्यवाद यीशु। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। आइए हम सब कोई अपने परिवार को समर्पित करें। आज की स्तुति आराधना में जितने भी लोग हम लोग इस ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमें इस जीवन में एक ऐसा सुकून प्रदान करे, हमारे जीवन में ऐसा बदलाव लाए जिससे हम प्रभु के पास हर समय रहें। हम प्रार्थना करते हुए हम पीछे पीछे दोहराते इस प्रार्थना को करेंगे। हे प्रभु यीशु,
हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया मेरा कर, परिवार पर दया कर। मेरा परिवार पर दया हे कर, प्रभु यीशु हे प्रभु मेरे यीशु काम काज पर दया कर। मेरा काम कर्ज पर दया हे कर। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हमारे देश पर दया कर। हमारे देश पर दया हे कर। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हम तेरे पास आए हैं। हम तेरे पास आए हे हैं। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हम पर तू दया कर, हम पर तू दया कर, क्योंकि तू दयालु है, क्योंकि तू दयालु तू है। दया का सागर है। तू दया का सागर हे है। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है। मीका का ग्रंथ मीका का ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय 7 वचन संख्या वचन संख्या 18 से 19 तक 18 से 19 तक तेरे सदृश तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का और अपनी प्रजा का अपराध अपराध अनदेखा करता है, अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, दया करना चाहता है। फिर भी वह हम पर दया करेगा। दया करेगा। हमारे अपराध हमारा अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुंदर में फेंकेगा। हे प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। हे प्रभु यीशु हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु सभी पापियों पर दया कर, सभी पापियों पर इस दया कर, संसार पर दया कर। इस संसार पर दया तू कर। दयालु है, तू दयालु तू है, दयालु है। तू दयालु हे है। यीशु हे यीशु हम पर दया कर। हम पर दया कर। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आंखों को बंद करेंगे। आज के पूरे दिन को अपने समर्पित कीजिए। आज हम कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब चीज़ें में प्रभु यीशु हमें सफलता प्रदान करे। हमारे मार्ग पर प्रभु अपने दूतों को भेजते हुए हमारी रक्षा करे। हे पवित्र आत्मा, हे यीशु की आत्मा, हमारे बीच में आना। हे पवित्र आत्मा, हमें अगुवाई करना। आइए हम एक पवित्र आत्मा की एक छोटी सी गीत गाते हुए हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें वह सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। गाएंगे मेरे पीछे। पावन आत्मा आजा दिल में। सब पे गाइए, दोनों हाथ को फैलाते हुए। शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति हमें दे दे। पावन आत्मा यीशु की आत्मा आजा, आजा मेरे परिवार में आप पवित्र आत्मा। शक्ति हमें दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, ज्योति हमें दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे,
आशीष कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी प्रभु के अभिषेक के लिए धन्यवाद देंगे। आज की स्तुति आराधना में प्रभु यीशु को और एक बार धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें इस समय में स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए एक सुंदर मौका दिया। आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए एक बार हम लोग उनके सिखाए हुए प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सबों को जय मसीह की। जय जय यीशु। यीशु।